रिकॉर्ड की हैं कुछ पंक्तियाँ जो मेरी लाइफ में मेरी पिताजी की भूमिका को दर्शाती हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है। मैं हिस्सा हूँ उस पेड़ का जिसने बंजर भूमि में सांस ली। मैं हिस्सा हूँ उस समुद्र का जिसमें अनंत गहराई थी। उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, कंधे पर बिठाकर इस दुनिया को दिखाया। जिंदगी क्या है ये भी बताया और जीने का सलीका भी सिखाया। मंजिल भी बताई और मंजिल का रास्ता भी बताया। जब लगा मैं कमजोर हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ अपने खेल का, ऐसा याद भी दिलाया। मैं बड़ा हो रहा था दिन पे दिन और उसकी उम्र ढल चुकी थी। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी और रोजगार की तलाश भी खत्म हो चुकी थी। मेरे हाथ खाली थे और हर तरफ मायूसी थी। बंद कमरे में अकेला बैठा था, आंखों में आंसू और सपने थे। वो वक्त था जब पता चला कौन मेरे अपने थे। बंद कमरे में अकेला बैठा था, आंखों में आंसू थे। वो वक्त था जब पता चला कौन मेरे अपने थे। चुपके से मुझे देखा और मेरे पास आकर बोले, मेरे आंसू पोंछकर मेरा हाथ थाम कर बोले, बंजर भूमि में पला तू उस पेड़ की डाली है, क्या हुआ अगर आज हाथ खाली है। बंजर भूमि में पला तू उस पेड़ की डाली है, क्या हुआ अगर आज हाथ खाली है। उठ, अभी कमर कसनी है, शायद अभी तेरा और सफर बाकी है, शायद अभी और मेहनत करनी बाकी है, शायद मंजिल मिलने अभी और कसर बाकी है। मुश्किलों में धैर्य रखना, आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी चाहे मुश्किलों से घिरी हो, बस मुस्कुराकर जिए जाना है। उम्र के एक पड़ाव पर आकर आपको गलत समझने लगा था। आपकी हर बात में बेवजह कमी निकालने लगा था। उम्र का एक पड़ाव वो भी था और एक पड़ाव ये भी है। आज आपकी कही हर बात याद आती है। आपके बताए रास्ते पर चलने से हर समस्या सुलझ जाती है। आपकी दी हुई सीख मुझे हर कदम एक बेहतर इंसान बनाती है। मैं तरसता हूँ आपके डांट भरे शब्द सुनने के लिए। आपकी बहुत याद आती है। मुमकिन है तो लौट आओ इसी पल, एक बार गले से लगना बाकी है। मुमकिन है तो लौट आओ इसी पल, एक बार गले से लगना बाकी है। थैंक यू सो मच। बस इतना ही लिख पाया मैं अपने जज्बातों की कलम से। बाप एक ऐसी शख्सियत है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शायद इसलिए मैं और ज़्यादा लिख नहीं